हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। 500 क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, आपको पता ही होगा। दिल्ली पुलिस की हमारी चल रही है। 500 क्वेश्चन का जो हम लोगों ने पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। आज जो है हम लोग 501 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि राज्य संघ संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट के जो है संघ राज्य का संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा आपको, कोई भी बुक का पीडीएफ आप ले सकते हो। अभी होम कार्ड बहुत ट्रेंडिंग में, तो यूथ पब्लिकेशन का होम कार्ड हो गया, आप ले सकते हो यहाँ से। रोजगार वितंकित का भी एसएससी जीडी के लिए आप यहाँ यही वाला नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हो। और क्लासेस की अपडेट के लिए आपको जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची डैश में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। अनुसूची थर्ड में, जो सूची थर्ड है, उसमें जो है समवर्ती शक्तियां हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भारत के संघीय ढांचे की आधारशिला है, जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करती है। इसमें तीन जो है सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, डैश राष्ट्रपति को संसद और अ, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 254 जो है भारतीय संविधान का भाग 6 में संघ राज्य संबंध का उल्लेख, जो अनुच्छेद सॉरी भारतीय भाग 11 में, भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ राज्य संबंध का उल्लेख है। संघ राज्य संबंध का उल्लेख जो है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलता है, संघ राज्य संबंध जो है वह भाग जो है 11 में निहित है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। 245 से 263 तक जो है। अनुच्छेद 254 में राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। अगला है पूंजी आयोग, जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पूंजी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिससे 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर। जो पूंजी आयोग था, पूंजी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो है स्पेशली बनाया गया था। याद रखना है आपको, इतना सब बात याद रखना है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्य के बीच संबंधों के, अभी मैंने बताया था भाग 11, भाग 11 ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं विश्लेषण इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यही सब में से पूछेगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है निर्देश दे सकती है। अब बात कर लेते हैं आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। क्वेश्चन है, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से डैश दिन के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कितने दिन के भीतर अनुमोदित कर देना चाहिए आपात का? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में संवैधानिक आपात का प्रावधान है। आपको याद रखना है 352, 356 और 360, सब में चार चार का गैप है। आपको पता है सबसे ऊपर जो है वो राष्ट्र होता है, उसके बाद उसका पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वित्त होता है, मैंने आपको ट्रिक से बताया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 256 के अधीन अकॉर्डिंग टू लगता है, और राष्ट्रपति शासन जो है इमरजेंसी 356 के तहत लगता है। तो वही बात इसमें कहा है। और वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अकॉर्डिंग लगता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसे राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है।
तो 356 को ही क्या बोला जाता है? संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने की तारीख से 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 2 महीने के अंदर। तो अनुमोदन की जो है समय अवधि कितनी होती है? 2 महीना होती है। आपको इस बात पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर, मैं एक सेकंड लाइव कर लूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आप लाइव नहीं करते हो, तो मैं लाइव कर लूँ इसको। मैं लाइव भी ज्वाइन करवा देता हूँ ताकि आराम से बच्चे जो है देख सके। चलिए, चीज़ें लाइव भी हो गई और जिसको देखना होगा वो देखता रहेगा। तो क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक स्थिति या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपात लगाया जाता है? जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वित्तीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। मैंने आपको तीनों भी आपातकाल के बारे में बता दिया। अगला है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय जो है राष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 25 जून 1975 को 21 मार्च 1977 तक जो है लगभग 2 साल, यानी कि 21 महीने, लगभग 2 साल यानी कि 21 महीने तक जो है अवधि तक भारत में आपातकाल घोषणा की गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग कितने में है ये? 10, 5, 15, 3, 18। 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 356 तक जो है निहित है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी अन्य असामान्य स्थिति से जो है प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। भारतीय संविधान 3 प्रकार की जो है आपातकाल की स्थितियों को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आपात जो है 352 अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग लगता है। संवैधानिक आपात या फिर राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और वित्तीय आपात जो है 360 के अकॉर्डिंग लगता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो 2 महीने के भीतर। मैंने अभी जस्ट बताया था कि 2 महीने के भीतर जो है वो होना चाहिए। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो संविधान द्वारा 3 प्रकार की जो है आपातकाल की परिकल्पना की गई है। हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, हमें इतने में ही जो है बहुत सारी चीज़ें निपटानी है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन जो है कौन चलाता है? राष्ट्रपति। राज्य का जो राज्यपाल चलाता है, सॉरी। 356 के तहत जो आपातकाल की घोषणा के बाद राज्यपाल जो है वह राज्य का शासन चलाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्यपाल जो है शासन चलाता है। इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना करे, तो उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था सबसे पहले। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1951 में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? तो वित्तीय, ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत जो है लगाया जाता है, अभी तक जो है भारत में
कभी नहीं लगा है और ना ही लगना चाहिए। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है? तो 356 के अकॉर्डिंग। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग जो है पढ़िएगा अच्छे से। अब जो है अपना 21वां टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है आयोग। आयोग में आपके वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग व अन्य महत्वपूर्ण आयोग जो है आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है थे? तो चौथे तो नागेंद्र सिंह थे। चौथे कौन थे? नागेंद्र सिंह। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो, सबसे हमें याद रखना है पहला पहला नंबर का सुकुमार सेन। वो 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक रहते हैं। चौथे नंबर पे क्वेश्चन पूछ दिया, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी हैं। एसपी सेन वर्मा सेकंड है। केवी के सुंदरम जो है वो द्वितीय हैं। आपको याद रखना है। अभी 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार बने हैं, जो कि हाल ही में है, 19 फरवरी 2025 से बने हैं, अभी तक यही हैं। इससे पहले जो है 25वें नंबर के कौन थे? राजीव कुमार थे। आपको जो है एक दो पुराने आपको याद रखने हैं। आपको एक दो पुराने याद रखने हैं, राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार। और पहले जो है याद रखना है आपको सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। तो 23वें नंबर के थे सुनील अरोड़ा जी। 22वें नंबर के थे ओम रावत। 21वें नंबर के थे अचल कुमार ज्योति। तो सब आपको याद रखने हैं, सारा लिस्ट जो आपके सामने है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? वित्त आयोग की स्थापना जो है 280 में है। किसमें है? 280 में। वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 280 के तहत जो है किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य जो है नियुक्त किए जाते हैं। 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया बनाए गए। इस आयोजन की जो है सिफारिश अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। अप्रैल 2026 से जो है प्रभावी होगी। तो जितना भी है, वित्त आयोग की स्थापना जो है 280 के तहत होती है, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में। कब की गई? 1964 में। 1964 में सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई के संथानम समिति के रिपोर्ट पर इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अगला है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? वित्त आयोग जो है वह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में है, आर्टिकल 280 में है। आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय आवंटन की जो है सिफारिश एवं अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। 16वें वित्त आयोग का जो है गठन 2023 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया। 2026 से जो है यह प्रभावी होगी। तो वित्त आयोग याद रखिएगा, 16वां वित्त आयोग जो है गठन हो चुका है 2023 में। अरविंद पनगड़िया जो है अध्यक्ष है और 2026 से यह प्रभावी होगा। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में इसकी जो है परिकल्पना की गई है और ये अपनी रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वह है 338। अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई। अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुसूचित का जो है 338। भारत का चुनाव आयोग 1909 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से वर्ष डैश में एकल
सदस्यीय निकाय बनाया गया बी 1920। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में गठित एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक निकाय है। प्रारंभ में यह एकल सदस्यीय निकाय था, जिसे वर्ष 1889 में 3 सदस्यीय निकाय में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 1990 में इसे पुनः एकल सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। इसके उपरांत 1 अक्टूबर 1993 को फिर से इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 26वें मुख्य आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, आपको याद रखना नाम। तो क्या बोला यहाँ पे कि भारत का चुनाव आयोग 1889 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। फिर वर्ष 1989 में हो गया था, तो फिर इसके अगले साल ही बाद 1990 में एकल सदस्यीय जो है बना दिया गया। फिर बाद में ये 1993 में फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। ये तो सब लोचा याद रखना है। 1989 में वह 3 सदस्य था, 1990 में यह एकल बन गया, फिर 1993 में यह फिर 3 सदस्यीय बन गया। ठीक है, आपको ये बात पर ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधेयक संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान 2024 में न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं। वी रामा सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक का होता है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1993 में। 1993 में। अगला देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है, संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूचियां होती है? तो कितनी होती है? 1। भारत में संसदीय यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक ही मतदाता सूची होती है, अर्थात जो मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र के लिए होती है, वही सूची जो है लोकसभा चुनाव के दौरान उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संसदीय निर्वाचन हेतु उपयोग की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में निर्वाचक नामावली के अधिकरण, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और चुनाव के संचालन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? कौन सा करता है? पी 324। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो चुनाव आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 में किया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 324 में किया जाता है। एक सेकंड रुक जाइए। कंट्रोलर। चुनाव आयोग का जो है गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। उस समय निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का जो है गठन किया गया था। वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त निकाय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की जो है स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जो देश के
देश में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 324 में किया गया है। 1950 में चुनाव आयोग एक एकल सदस्य निकाय था, लेकिन 1993 में इसे फिर से 3 सदस्यीय आयोग जो है बना दिया गया। मैंने आपको बताया था 1979 में ये 3 सदस्य था, फिर 1990 में ये एकल बन गया, ठीक है। फिर 1993 में यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते थे। 25 जनवरी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार बने हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई या फिर 6 वर्ष पूरा हो गया, दोनों में से जो पहले हो जाए। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद, हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जो है किया जाता है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य के बीच आय का जो है वितरण करने के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को 5 वर्ष या उससे पहले के अंतराल में एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। तो 5 वर्ष के अंतराल में होता है। क्वेश्चन है, डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित था? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 का है। प्रमुख सिफारिशें जो है निम्नलिखित में थी। ये सब ये सभी जो है इसके सिफारिश में शामिल थे। तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन था? इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर डैश में हुई थी। तो मानवाधिकार आयोग 93 में, हाँ 1993 में मानव अधिकार आयोग जो है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्वालिक सदस्य और 2 जो है मान्यता प्राप्त सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। यह आयोग मानव अधिकार पर नजर रखती है। क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? राजमन्नार समिति राजमन्नार समिति का गठन 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार ने पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में किया था। इसने 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति का उद्देश्य केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये सभी संवैधानिक निकाय है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक में निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में की गई है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? 338 अनुसूचित जाति। बार बार क्वेश्चन आ रहा है अनुसूचित
जाति कौन सा है? 338, 338। भारतीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको NCSC बोलते हैं, एवं संवैधानिक निकाय जो भारत में अनुसूचित जाति SC के हितों की रक्षा के लिए काम करता है, जिसका प्रावधान जो है जातीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। यह उन्हें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने, विशिष्ट शिकायतें की जांच करने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने के लिए कर्तव्यों के साथ प्रदान करता है। क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो 15वां कौन है? क्योंकि 15वां है नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका जो है मुख्य दायित्व व राज्य के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। 15वें वित्त आयोग जो है नंद किशोर सिंह है। प्रथम वित्त आयोग जो है अध्यक्ष केसी नियोगी है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? पिछड़ा वर्ग तो 1979 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग 1979। 1 जनवरी 1979 को क्या था? यह भारत सामाजिक और शैक्षणिक, ये सभी याद रखिएगा। 1979 में पिछड़ा वर्ग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो काका कालेकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग की स्थापना जो है 1953 में की गई। पहला प्रथम पिछड़ा आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग जो है 1953 में हुआ, और सेकंड पिछड़ा वर्ग जो है आपका 1979 में हुआ ना? ये होगा ना? हाँ, 1979 में, 1979 में हुआ। ये बस आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग पाठ 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। तो भाग 15 जो है वह निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्यपालिका, पात्रता आदि संबंधित है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष रहता है या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पूरा हो जाए महत्व रहता है। नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 2015। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नए संस्थान नीति आयोग द्वारा जो है प्रतिस्थापित जो है कर दिया। योजना आयोग ही नीति आयोग है, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना और प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की एक बॉटम अप दृष्टिकोण पर जो है जोर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? कौन सा एक विधिक निकाय है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक विधिक निकाय है, जो कि 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वह किया गया, 93 के तहत की गई। यह एक बहुसंसदीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य जो है होते हैं। बस उनके अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन है, एनके सिंह भारत के डैश वित्तीय आयोग थे? तो 15वें। एनके सिंह जो है भारत के 15वें वित्त आयोग थे। एनके सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और इस वित्त आयोग का गठन 2020 से 25 तक की अवधि के लिए किया गया है। भारत प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन है, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1928 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 21 वर्ष से घटा के जो है आपका 18 वर्ष कर दिया गया है। तो वो 61वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, 1988 में किया गया। कौन सा? 19वां या 61वां। भारत सरकार द्वारा लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1989 में संपन्न हुए आम चुनाव 18 से 21 वर्ष की आयु के वर्ग में लगभग 35.7 मिलियन मतदाताओं ने पहली बार जो है मतदान का हिस्सा लिया। अगला है आम चुनाव नोटा का विकल्प जो है इसकी शुरुआत की गई तो 2014 में। जो नोटा की शुरुआत जो है, जो मान लो किसी को कुछ नहीं चुनना होता है, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ द एबव। नोटा का मतलब क्या था? नन ऑफ द एबव। 2014 से जो है हाँ ये स्टार्ट किया गया ईवीएम मशीन में। क्वेश्चन है, पहली बार संपूर्ण भारत कब ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग किया था? सबसे पहले 2004 में किया था। ईवीएम की जो है 2004 में जो हुआ था। ईवीएम का सर्वप्रथम जो है प्रयोग जो है 1982 में केरल के एक विधानसभा में किया गया था, लेकिन संपूर्ण भारत में 2004 में लागू हुआ। ईवीएम के पहले उम्मीदवार का चुनाव ईवीएम से पहले जो है बैलेट पेपर और बॉक्स से होता था। बैलेट पेपर और बॉक्स से जो है पहले चुनाव होता था। 2004 में जो है ईवीएम मशीन फर्स्ट टाइम जो है भारत में यूज़ किया था। उससे पहले 1982 में केरल ने कर लिया था। क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में जो है आयोजित किया गया था? प्रथम आम चुनाव तो 1951 से लेकर 1952 में। 1951 से 1952 में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत मिला था। क्वेश्चन है, कौन सी संस्था केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय विवरण पर जो है निर्णय लेती है? तो वित्त आयोग। और उसको जो है वो सीधा किसको सौंपता है? वो सीधा जो है मुख्य राष्ट्रपति को सौंपता है रिपोर्ट। तो 15वें वित्त आयोग कौन है? नंद किशोर सिंह, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग है एनके सिंह। क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और चुनाव आयोग का भी कितना होता है? चुनाव आयोग का भी कितना होता है? चुनाव आयोग का भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया? तो किसने लिया? नीति आयोग ने। इसी को ही थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है, बार बार आ रहा है वही क्वेश्चन। चुनाव आयोग किसके चुनाव का संचालन नहीं करता? चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति का करता है, उपराष्ट्रपति का भी करता है, और उपरोक्त सभी नहीं। उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या में देखें, राज्यों के पंचायत तथा नगर पालिकाओं का जो है चुनाव आयोग जो है नहीं करता है। चुनाव आयोग जो है राज्यों के पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं करवाता, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का सेवानिवृत्त भारत का सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश होता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का केवल जो है 3 वर्षीय होता है। और ये कौन होता है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है इसका अध्यक्ष। और इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 की गई थी। हर साल 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नोट में याद रखिएगा, नवीनतम संशोधन के अंतर्गत इस आयोग के अध्यक्ष अब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के
अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी गई? भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को अगर मान्यता मिलती है तो किसके द्वारा मिलती है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा मिलती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित बताया गया है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1905 में। बार बार मैंने पढ़ा दिया इसको। क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान जो है कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकता है। तो वयस्क मताधिकारी की अवधारणा के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधान सभा और लोकसभा के चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या संपत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1988 तक यह उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संशोधन 1989 द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? तो योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्तावना के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापित किया गया है, जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? तो योजना आयोग की जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है नहीं की गई है। बाकी वित्त आयोग हो गया, संघ लोक आयोग हो गया और निर्वाचन आयोग हो गया, ये सभी जो है आपके संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन आयोग का काम नहीं है? तो लोकसभा का निर्वाचन ये है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है, प्रदेश की विधानसभाओं का निर्वाचन करवाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है यह नहीं करवाता। निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन करता है, जबकि पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं। ध्यात्व है कि निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री के चुनाव का संचालन नहीं करता, याद रखिएगा। अब आता है हमारा 22वां टॉपिक। हाँ, ये क्या हो गया? थोड़ा सा ग्लिच आ गया था नेटवर्क में, तो थोड़ा सा जो है आप लोग मैनेज कीजिए, मैं सेट कर लेता हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो हाँ, संशोधन हम पढ़ा रहे थे आपको। चलिए, अभी मैंने आपको बोला था कि 22वां टॉपिक जो है स्टार्ट होगा हमारा आज, है ना। 22वां टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा, जो कि है संशोधन, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को जो है प्रतिस्थापित कर दिया है? तो 99वां संविधान संशोधन। वर्ष 2014 में भारतीय संविधान को 99वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंध था। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इतना ठीक है। संबंधित था। इस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो है प्रावधान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को 2015 में अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो मैंने बताया था आपको ऑप्शन नंबर बी समाजवादी और निरपेक्षता। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। अगला है, भारतीय संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो डैश के आयु 86वें के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की। ये पुराने क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग इसको भी एक बार। आप देख सकते हो इसको जो है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत सरकार में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? तो सातवां, जो सेवंथ हुआ था वो 1956 में हुआ था। इसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों का गठन जो है किया गया। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हाँ, 7 नहीं, पहले 9 थे, है ना? तो सातवां, 7वें से जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश बना। अब ऐसे रख सकते हो याद, है ना? 7वां जो है संविधान संशोधन था 1956 का। अब 554 क्वेश्चन है, सबसे पहले किस संविधान अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन अब फटाफट दोहराते हैं। संविधान संशोधन 42वां अधिनियम भाग 4 के ए में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य की जो है बात की गई थी। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुए थे। वर्तमान में जो है मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। तो भाग 4 के ए में है अनुच्छेद 51 का क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको पता होगा 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, और एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन है, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के एक नए नीति निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया। वो कौन सा था? नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया 2011 में। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2011 में नए संविधान के भाग 4 के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत में सहकारी समितियों का विकास पर एक अनुच्छेद 43B, कौन सा? 43B, तथा एक नया भाग जो है 9B जो है जोड़ा गया था। इस संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक जो है दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 119 में सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार जो है दिया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समितियों गठित करने का मौलिक अधिकार जो है मिलता है? वो है 97वें संविधान संशोधन 2011 का 2011 का। अगला क्वेश्चन है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में 61वां, कौन सा? 61वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। भारत संविधान के अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए जो है न्याय सुनिश्चित करता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 2016 में किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की जो है स्थापना का प्रावधान मिला है? तो 2016 में जो है जीएसटी से 101, कौन सा हुआ? 101। ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी से जो है 101वां संविधान संशोधन जो है 2016 के तहत की गई। यह संशोधन जो है नया अनुच्छेद
279 एक जोड़ता है जो जीएसटी परिषद गठन और कार्यों से संबंधित है। तो जीएसटी संबंधित जो है कौन सा है 279A। यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी परिषद का जो है गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला है, किस संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबन नहीं किया जाएगा? तो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 का। कब होता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह स्थापित किया कि जो 20वां और 21वां जो है आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वह आपातकाल के समय भी जो है नहीं खत्म होगा। 44वां संविधान यह पावर मिलता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? मैंने आपको पढ़ाया था कि 356 जो है आपातकाल से है, 360 भी आपातकाल से है और 352 भी आपातकाल से है। बाकी अनुच्छेद जो है 368 जो है वह हो सकता है अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित। 368 कौन सा है? 368। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर, तो मैंने बताया था 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। बार बार आ रहा है क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से जो है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने और अपेक्षा करता है। अरे क्वेश्चन ही गायब कर दिया क्या? नहीं, यहाँ पढ़ लेते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को आय, स्थिति, सुविधा और अवसर जो है असमानता को कम करने के लिए जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। तो डीपीएसपी, समझे। 65वां क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? आपको पता था पहले से 10 मौलिक कर्तव्य थे, प्लस एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, वह था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान। तो मैंने इसको बार बार जो है पहले क्लासेस में पढ़वा रखा है। 51A में 11वां जोड़ा गया जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बताया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 2002 याद रखिएगा। क्वेश्चन है, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दिया, तो सहकारी समिति। कौन सा हो जाएगा? सहकारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी समिति। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों के प्रबंधन और प्रशासन को अधिक स्वायत्त, लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया था। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए थे। भाग 3 मूल अधिकारों के तहत जो है अनुच्छेद 19(1) सी में संशोधन किया गया। भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 43 जोड़ा गया, इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है निर्धारित है? तो भाग के 18 में, नहीं सॉरी, भाग के 20 में, है ना। 20 भाग में जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है वह होती है। तो याद रखिएगा, संशोधन की अगर हम लोग बात कर लें, वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। संशोधन की अगर हम लोग बात कर लें तो यह अनुच्छेद 368 में है ना, और भाग 20 में है। बस ये बात याद रखना है। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जो है जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ए बी डी। ए कौन सा हो जाएगा? समाजवादी। और बी कौन सा हो जाएगा? अखंडता। और डी कौन सा हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन बंधुत्व और समानता नहीं जोड़े गए। बंधुत्व और समानता नहीं जोड़े गए। क्वेश्चन है, भारतीय
संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त करने का जो है प्रावधान किया था? सातवां संविधान संशोधन है जो कि 1956 का है। इसी ने कहा था कि अ, एक एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का, एक या एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग 571 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। हमारे पास और लगभग 200 क्वेश्चन हमारा बचा होगा क्लास में। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता के लिए जो है कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 का है उसमें। बार बार मैं विश्लेषण नहीं पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ा चुका हूँ। संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 जो इसमें 21 का ए में, ऑप्शन नंबर सी 21 के ए में जोड़ा गया है। वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करता है? तो सातवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है, यह जो है एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए जो है पावर मिलता है व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो 279 का ए, 279 का ए। क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य डैश संवैधानिक संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य में जो है आपको पता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारतीय संविधान जो है जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। ये बार बार मैं पढ़ा दिया। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष यानी कि शब्द जो है जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 51 के ए में, भाग 4 के 1 में। क्वेश्चन बार बार आ रहे वही चीजें जो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थाएं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है आरक्षण जोड़ा गया है? तो 103वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है आर्थिक रूप से कमजोर जिसको EWS बोलते हैं, उसके लिए जो है शैक्षणिक स्थानों में 10% का आरक्षण और गवर्नमेंट जॉब्स में जो है 10% का आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को मिलता है, वो है 103वां संविधान संशोधन। अगला है संविधान अनुसूचित जाति आदेश, इसको संशोधन बोलते हैं। तो संविधान आदेश विधेयक 2021 जो है किस राज्य से संबंध में संविधान आदेश 1950 में संशोधन करता है? 1950 में संशोधन करता है, हो जाएगा डी, तमिलनाडु। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विधेयक 2014 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम जो है संशोधित करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976। ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत जो है 1975 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में वर्ष 2014 में संशोधन कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम जो है 2024 में जो है पारित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? 69 संविधान संशोधन 69 संविधान संशोधन 1951 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ जो है राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा होते हैं।
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? तो सी 75वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 75वां संविधान संशोधन जो है 1993 के तहत संविधान के भाग 14 ए के अनुच्छेद 323 के बी में संशोधन करने का जो है प्रस्ताव किया गया। इसके स्तर को जो है कम करने और किराए के अधिकार क्षेत्रों को बाहर करने के लिए राज्यों के लिए राज्य स्तरीय किराया प्राधिकरण की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? आपको पता है जीएसटी से संबंधित है, जो कब हुआ? यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है लागू किया गया? प्रथम संशोधन अधिनियम जो है 1951 में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन जो है वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा जो है पारित किया गया। प्रथम संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 15, 19, 85, 74 इसके समय जो है 376 में भी संशोधन किया गया। याद रखिएगा 1951 में स्टार्ट हुआ। अगला है संविधान 14वां संशोधन 1962 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल नहीं था? लक्षद्वीप जो है शामिल नहीं था, बाकी गोवा शामिल था, दमन द्वीप शामिल था और पांडिचेरी जो है यह इसको पुदुचेरी कर दिया अब इसका नाम। ये सभी जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था उस समय 14वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 जो है संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए जो है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विद्यमान का उल्लेख है? क्या लिखा हुआ है? इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने के प्रवर्तित किया जा सकता है। तो 368, क्योंकि यही है संविधान संशोधन से संबंधित तो यही है 368। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मेरे हिसाब से 368 होना चाहिए, संशोधन से संबंधित तो यही है। जी हाँ, भाग 20 में जो है 368 बिल्कुल सही था हमारा, बाकी सब पढ़ा हुआ है। अगला है संविधान का 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जो है किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो बी को संशोधित किया गया था 366 को। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को 366 संशोधन जो है किया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारतीय देशी राज्यों के भूतपूर्व निवेशों के विशेषाधिकारों और प्रीवर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? तो संवां संशोधन जो है 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। जो संवां संशोधन हुआ था 2015 का संबंध भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से है। इसके अंतर्गत 1974 के भूमि सीमा समझौते के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का जो है हस्तांतरण किया गया। इसके लिए संविधान के प्रथम अनुसूची में 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्र से संबंधित प्रावधान संशोधित हैं। अगला है संविधान में पहला संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था? 1951। बार बार क्वेश्चन ये आ गया है। चलिए अगला है, दिवाला या शोधन अक्षमता संहिता आदेश 2020 द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता अहिंसा देश द्वारा संशोधन किया जाता है 2016। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी 101वां अधिनियम 2016? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी जो है कहलाता है? तो कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन जो है
वह लघु संविधान कहलाता है। तो 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? लघु संविधान है। लघु संविधान के कैटेगराइज में इसको मतलब कैटेगराइज किया गया है इसको। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगला है आपका 593वां क्वेश्चन। संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो हटा दिया गया? देखो कौन सा अनुच्छेद जो हटा दिया गया? अनुच्छेद 31। इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से विधि अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को जो है अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया। इसके अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। याद रखिएगा, 31 अनुच्छेद को खत्म कर दिया था 42वें संविधान संशोधन में। सही, हटाइए। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? तो 368। कौन सा? 368। और एक बात और, संविधान में संशोधन कौन करता है? संशोधन जो है संशोधन जो है, याद रखिएगा, वह संसद कर सकता है। संसद का दोनों सदन। 368 के तहत जो है संसद को जो है एक प्रक्रिया के द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। 1951 से लेकर 2024 तक 106 संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित हो चुका है। भारतीय संविधान में वर्णित भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्य का अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो 69। याद रखिएगा, 69 संविधान संशोधन जो है 1991 में किया गया था, और इसके द्वारा जो है दिल्ली राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। दिल्ली राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 69। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 डैश वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की शक्ति वर्णित करता है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम से पंचायती राज प्रणाली जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? 73वां जो है संविधान संशोधन वो पंचायती राज्य प्रणाली से संबंधित है। तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन कट गया क्या? चलो एनालिसिस पढ़ के क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो है संविधान एवं इसकी अवस्था में संशोधन करने की जो है शक्ति इसके पास होती है। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का जो है प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन व नरसीबन के रूप में संशोधन प्राप्त करता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, संवैधानिक संशोधन होगा इसका उत्तर। आज का 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य में एक नया नीति निदेशक जो है तत्व शामिल किया है? 97। संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में भाग 9 ख को जोड़कर जो है सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। इस संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 8 अनुसूची बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा भी जोड़ा गया है। और क्वेश्चन 23वां जो आता है वो आता है राजभाषा राष्ट्रीय प्रतीक। तो 600वां क्वेश्चन है हमारा। आपको पता है कि इसमें 750 प्लस क्वेश्चन है, तो हमें जो है आज ही खत्म करना है ताकि कल हम लोग जो है भूगोल स्टार्ट कर सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी से संबंधित कौन सा है? कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। तो 350 बी में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शीर्ष 3 सबसे अधिक बोले जाने वाली मूल भाषाओं में नहीं आती है?
तो कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती, क्योंकि हिंदी, मराठी और बंगाली जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फर्स्ट नंबर पे हिंदी, सेकंड पे बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। तो मूल भाषाओं में नहीं आती है तो तेलुगु नहीं आती है। तेलुगु तो केवल और केवल तमिलनाडु में बोली जाती है। हाँ। क्वेश्चन है दूसरा, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 होगा। L/B में जोड़ा जाता है, लंबाई जो है 3 और चौड़ाई जो है वो 2 होगा। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय झंडा का आकार आयताकार होगा तथा झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है 3:2 होगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए, अगला है 603 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है बंद कर दिया गया था आधिकारिक काम के लिए? 1965 में। एक काम करते हैं, मैं इसको कुछ थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, कि हमारा कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग 603 में पहुंच गए हैं, है ना? तो 603 में पहुंच गए हैं। देख लेते हैं कि कितना और बचा हुआ है। मुझे इतना पता है कि 700 से ज़्यादा है, ठीक है, 700 से ज़्यादा है। अभी हमें इतना पढ़ना बाकी है। अब देखो 700 ज़्यादा आ गया, जी हाँ, 712 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। एक क्लास और लेंगे और उसको निपटा देंगे, ठीक है। एक क्लास और लेंगे, उसको समाप्त ही कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। 712 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भूगोल है, और भूगोल देख लेंगे कितने पेजेस में ख़त्म होगा। पहले हम लोग 712 पेजेस में इसको निपटा लेते हैं। भूगोल का वेटेज ज़्यादा रहेगा, देखिएगा, भूगोल का वेटेज ज़्यादा रहेगा। हमें रीजनिंग और मैथ्स और कंप्यूटर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। 603 के क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। 603, चलिए, तो 365 के अकॉर्डिंग जो है, क्या बताया था मैंने कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंद कर दिया था आधिकारिक काम के लिए? 1965 में। वर्ष 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि वर्ष 1965 तक सुविधा के हिसाब से अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है शामिल है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा का संबंधित है? 343 से 351 तक। यहाँ पे भाग है, देखिए, भाग है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा भाग नागरिकता से है, अनुच्छेद 5 से 11। आठवां है संघ राज्य क्षेत्र से, जो कि है 239 से लेकर 242 तक। निर्वाचन से संबंधित है 324 से लेकर 329 तक। राजभाषा से संबंधित है 343 से लेकर 351 तक। आपातकाल है 352 से लेकर 360 तक। और संविधान संशोधन है 368। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाता है? तो कौन सा? 343। 343, अनुच्छेद 343 देवनागरिक लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाता है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश में दिया गया है। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष
किसी भारतीय राज्य की भाषाई आधार पर जो है मान्यता दी गई है? भाषाई आधार पर जो है इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश को मिला था। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य गठन करने पर जो है मजबूर होना पड़ा। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए लंबा विरोध एवं आंदोलन हुआ। इसके अंतर्गत 56 दिनों की जो है भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। पोट्टी श्रीरामुलु का जो है निधन हो गया। और आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर 1953 में अलग से राज्य बनने वाला पहला राज्य था। 1953। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है 1896 में जो है ये गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलचर तो गंगटिक डॉल्फिन 2009 में जो है इसे घोषित किया गया। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 3 रंगों का बना होता है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। इसके 3 रंगों में जो है क्षैतिज पट्टियों के मध्य नीले रंग का एक चक्र भी दिखाई देता है, जिसमें 24 तिलियां होती है। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा जो है शामिल नहीं है, बाकी संस्कृत, सिंधी, नेपाली है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को विभिन्न समयांतराल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं। एक सेकेंड, क्या हो रहा है आगे? मोबाइल काम नहीं करता, कहाँ गया? 22 भाषाओं को विभिन्न समयांतरालों पर जो है शामिल किया गया था, जिसमें अंग्रेजी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है जोड़ा गया, जबकि नेपाली भाषा को कोंकणी और मणिपुरी भाषा के साथ जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा जो है देवनागरिक लिपि हिंदी है। ठीक है, भारत संविधान भाग 17 में वर्णित अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा से संबंधित है। आगे है 612। भारत के राष्ट्रीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो नीला है। कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। अब आता है आपका 24वां टॉपिक आता है प्रशासनिक सेवा और समिति। प्रशासनिक सेवा और समिति यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और कमेटी के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है 613 का, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार की सिविल सेवा के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय सेवा। जितनी भी ये जो विदेश सेवा है और भारतीय राजस्व सेवा है, वो सभी जो है केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। उसमें कुछ पढ़ने लायक कुछ है नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो राज्य का लोक सेवा आयोग है, उसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज्य की सिफारिश से संबंधित है? तो छठी रिपोर्ट जो है पंचायती राज्य की सिफारिश से संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 ने अपनी छठी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी
स्थानीय निकायों से संबंधित मामलों में ई गवर्नेंस के साधनों के विशिष्ट विशिष्ट जो है प्रयोगों का विचार करता है। याद रखिए क्वेश्चन था कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश है? तो छठवीं रिपोर्ट। क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ग्रामीण तथा लघु उद्योग समिति के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी समिति? ग्रामीण और लघु उद्योग, तो बी करवे समिति। करवे समिति, तो करवे समिति को ग्रामीण तथा लघु उद्योग समिति के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1955 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्योग की जो है स्थापना पर बल दिया था। तो कौन सी समिति? तो करवे समिति जो है वो समिति ग्रामीण तथा लघु उद्योग समिति से जो है संबंधित है। करवे समिति, याद रहेगा आपको, करवे समिति। अगला है आपका लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो है कार्यकाल कितना रहता है? लोक सेवा आयोग 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है रहता है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति जो है 6 वर्ष के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की आयु अगर पूरी कर लेता है तो पद से मुक्त हो जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। राज्य का लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पे कौन सा पूछा था? संघ यानी कि केंद्र, संघ यानी कि केंद्र वाला यहाँ पे पूछ लिया था। तो केंद्र के लिए क्या हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को जो है परिभाषित करता है? तो डी 312। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद जो है विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए जो है उपबंध करेगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 323 ए। 323 ए पढ़ते हैं। अधिकरण संबंधित जो है प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जो है शामिल किया गया। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए जो है अधिकरणों से संबंधित है। यह संघ और राज्य के विषयों के संबंध में लोक सेवा और ये सब फालतू बातें हैं, बस आपको ये याद रखना है। अब बात रहा क्लास जो है आपका अब यहाँ से चलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास यानी कि लास्ट क्लास, इसी को हम लोग बोलेंगे लास्ट क्लास। लास्ट क्लास ऑफ पॉलिटी, ठीक है? और पीडीएफ आपको जो है 7070494476 पे प्राप्त हो जाएगा और सिर्फ व्हाट्सअप करना होगा आपको, ठीक है?
और जो है क्लासेस का अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।